फाइनली अब मुस्कान और अयान के हालात काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अयान और मुस्कान इतनी ज़्यादा मेहनत करेंगे कि वो अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेंगे। मुस्कान जो कि अब बुटीक खोल लेती है, उसका काम इस कदर चमक जाएगा, उसकी बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आने लग जाएंगे। और दूसरी तरफ मोहिनी अयान और मुस्कान को जब इतनी तरक्की पर देखेगी तो वो जल भुन जाएगी कि जिस अयान को उसने गरीबी की वजह से ठुकरा दिया था, आज वही अयान एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका होगा। और वही मुस्कान जिसे वो गरीबी का ताना मारा करती थी, वही मुस्कान का इतना नाम होगा कि लोग उसकी बुटीक के नाम से उसको जानेंगे। दूसरी तरफ मोहिनी जो कि बहुत लालची है, लालच में आकर उसने शादी तो कर ली ज़ारून से, लेकिन अब उसका बुरा वक्त आने पर वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ज़ारून जो कि बिज़नेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो जाने की वजह से अपनी गाड़ी भी बेच देगा। मोहिनी को ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। वो गुस्से में ज़ारून से यही बात कहती है कि आज तुम अपनी गाड़ी बेच रहे हो, कल तुम मेरा ज़ेवर भी बेच दोगे जो तुमने मुझे दिया था। तो ये बात ज़ारून उसे साफ साफ कह देता है कि बिज़नेस को बचाने के लिए मैं कुछ भी बेच सकता हूँ, और मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं सेट भी बेच दूँगा। ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा बुरा लग जाएगा मोहिनी को, और मोहिनी ज़ारून से नाराज़ हो जाएगी। लेकिन इस दफ़ा ज़ारून उसे नहीं बनाएगा, बल्कि मोहिनी खुद ही उसे बनाएगी। और ये बात वो अच्छी तरीके से जानती है कि अगर उसने ज़ारून को अब खुद से दूर किया तो ज़ारून पलटकर उसके पास नहीं आएगा। और दूसरी तरफ साशा की नंद भी ज़ारून को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। वो ये बात अच्छी तरीके से जानती है कि अगर मोहिनी ज़ारून से दूर होने की कोशिश करेगी तो ये इसके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि साशा के ससुराल वाले काफ़ी ज़्यादा उनके बिज़नेस में हेल्प भी करने वाले हैं। और अगर मोहिनी से ज़रा सी भी ढील दी तो साशा की नंद अब ज़ारून को अपने हाथ में करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, और हो सकता है ज़ारून मोहिनी को छोड़कर साशा की नंद को ही अपना ले। इसीलिए वो इस बात का फ़ैसला कर लेती है कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब मोहिनी के शैतानी दिमाग में शैतानी आइडियाज़ आने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो खुद भी परेशान हो जाएगी और ज़ारून को भी परेशान करके रख देगी। वो ज़ारून के लिए तो कुछ नहीं कर पाएगी, बल्कि उल्टा ज़ारून के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात खड़ी कर देगी। दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे कि मिर्ज़ा को अब नीलम पर शक होने लग जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर नीलम लालच पे लालच करना शुरू कर देगी, डिमांड पे डिमांड करेगी। इतना भारी, इतना अच्छा 12 तोले का सेट मिर्ज़ा ने उसे दिया था, उसके बाद भी वो लालच करती है और उससे कहती है कि मुझे घर पे पहनने के लिए कोई छोटा मोटा सेट दिलवा दें। उसकी हरकतों और उसकी बातों की वजह से अब मिर्ज़ा साहब को उस पर शक होने लग जाएगा। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि लालच बुरी बला है। अब नीलम ने इतनी ज़्यादा लालच कर ली है कि उसका अंजाम काफ़ी ज़्यादा बुरा होगा जब ये बात मिर्ज़ा साहब को पता चलेगी कि नीलम उसके साथ मुखलिस नहीं है, बल्कि नीलम तो उसकी जायदाद पर नज़र रखे हुए है। तो वो इतने खरे दिमाग का बंदा नीलम को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा और नीलम को तलाक दे देगा। इतनी आसानी से तो तलाक नहीं देगा, पहले वो अपनी सारी दौलत जो नीलम ने हथियाई थी वो उससे वापस लेगा, उसके बाद उसे छोड़ेगा। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है इस ड्रामे की स्टोरी, क्योंकि अब हर कोई अपने अंजाम को पहुंच रहा है हल्के हल्के करके। ड्रामास के अच्छे अच्छे रिव्यू के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, ज़रा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए।